एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ सेट थ्योरी। ओके, बीबीए, बीसीए और डिफरेंट ब्रांचेस, बीटेक में भी इवन ये टॉपिक बहुत आता है, सेट थ्योरी। सो बेसिकली जब आप सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट। वी आर नॉट टॉकिंग इन जनरल बट वी आर टॉकिंग इन मैथ्स कि मैथ्स में सेट का क्या मतलब है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेट, सबसे पहला जो वर्ड माइंड में आता है दैट इज कलेक्शन। सेट का मतलब कोई भी कलेक्शन आप ले रहे हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन मैथ्स, व्हेन वी आर टॉकिंग इन सेट थ्योरी, दिस इज अ कलेक्शन। लेकिन कैसी कलेक्शन होनी चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो फर्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन आती है, दिस इज इन सेट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट? सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड बहुत मैटर करता है। वेल डिफाइंड का मतलब, अगर मैं आपको जनरल कहूँ, लेट कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, सो यू विल से इट इज ABCDE like so on up to Z. It is well defined collection. Similarly, if I am saying collection of all vowels, तो vowels में आपको पता है A-E-I-O-U. This is a collection of vowels. If I am saying collection of all capitals, तो आप डिफरेंट स्टेट्स की कैपिटल्स की जब आप बात करेंगे इन इंडिया, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। सो सबसे पहला आपके पास जो पॉइंट आएगा, वेन एवर वी आर टॉकिंग सेट इन सेट थ्योरी, देन इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कह दूँ सेट ऑफ डिफरेंट बुक्स, तो डिफरेंट बुक्स में कौन सी टाइप की बुक्स आप स्टडी कर रहे हैं, किस टाइप की बुक्स की बात हो रही है, कुछ जब तक मैं मेंशन नहीं करूँगी, देन इट विल नॉट फॉर्म अ सेट। ओके, so set of different numbers like natural numbers, whole numbers. तो let's see what are the different type of numbers जो हमें set theory में स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, ये अब हम नंबर सिस्टम पर सब नंबर्स को डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और यहाँ पर हम ये बार का साइन यहाँ देते हैं, तो वो मैथ्स में, बिकॉज देखो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप M यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इस टाइप से साइन दिया है साथ में, देन इट इज़ फॉर नेचुरल नंबर इन मैथ्स जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज़ अ सेट। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाता है। इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आता। अगर मैं कहूँ 2.5 1.2, ये जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, देन वी कम फॉर द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर के सेट में ही अगर मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देती हूँ, इट मीन्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सेट नेचुरल का था। अगर मैं इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर देती हूँ, देन दिस बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, right, denoted by this W, set of whole numbers. Then we come for the set of integers. Integers are represented by this Z. Okay, तो इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ये तीनों नंबर आपके पास आते हैं। अगेन डेसिमल एक्सप्रेशन इसमें भी नहीं आएगा। सो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ से -1 -2 -3, तो ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो मेन पॉइंट है इसमें ध्यान देने वाला, इन तीनों में ही डेसिमल या फ्रैक्शनल पोर्शन इंक्लूड नहीं होता है। जो आपको नंबर्स यहाँ दिखाई दे रही हैं उसी टाइप के नंबर्स हम लेते हैं। तो जब आप नंबर लाइन की बात करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है ना, तो वहाँ पर आप x एक्सिस लेते थे लाइक दिस। तो यहाँ x एक्सिस, ये -x, सेंटर ये जो है ओरिजिन आप 0 लेते थे। अब यहाँ से पॉजिटिव 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो अगर मुझसे कहा जाता है नंबर लाइन पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप डिफाइन करो, आप कहेंगे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं। अब उसमें सिर्फ कौन कौन से नंबर हैं? इस लाइन में तो बहुत से नंबर हैं, 1 और 2 के बीच में भी बहुत से डेसिमल नंबर हैं, फ्रैक्शनल है, लेकिन हम जब नेचुरल की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये नंबर आते हैं 1 2 3, तो आप उसको सर्कल डाल सकते हैं।
डॉट आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो एरो आपने दिया है उसमें ये नंबर जो आपने मार्क किए हैं। सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, ये तो सेट ऑफ नेचुरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो होल में आपको क्या बताया था, यहाँ तक नेचुरल तक ये जा रहा है, अगर मैं पीछे ये जीरो भी इसमें इंक्लूड कर देती हूँ देन दिस बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड व्हाट अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स में ये नेगेटिव पॉजिटिव, इधर से जीरो और नेगेटिव सारे ही नंबर हैं। तो ये नंबर लाइन में आप यहाँ पर भी फिर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे कि अब हमें नेगेटिव साइड के नंबर भी लेने हैं। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। तो वो आपके पास आ जाता है रियल नंबर। ओके, सो व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आपको अभी नंबर लाइन जो मैंने बताई है उसमें 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3, ये भी अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब आपको 1, 2, 3 ये तो विजिबल हो रहे हैं, है ना, -1, -2, -3, 0। बट डू यू नो कि इनके बीच में भी कितने नंबर हैं। आप अगर कभी पढ़ते हो 1.5 तो 1.5 किसके बीच में है, वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 0.7 तो 0.7 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। इट मीन्स कोई भी दो नंबर आप नेचुरल ले रहे हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले रहे हैं, तो उनके बीच में यहाँ पर कितने सारे आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं या आपको फ्रैक्शनल में मिल जाएंगे नंबर। आप जैसे 3/4 कह रहे हैं, 4/5 कह रहे हैं, अलग अलग टाइप की जो रैशनल नंबर्स हैं तो वो सब इनके बीच में हैं। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो इन सभी को कंसिस्ट करता है। इट मीन्स उसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं, उसमें ज़ीरो भी आ रहे हैं, उसमें डेसिमल, फ्रैक्शनल वो सब भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, इफ़ मैंने आपको नंबर दिए हैं 2, 2.75, 3/4, 1/9, देन -5, -7.2। आप मुझे इन सब का आंसर बताइए, कौन सा नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, विच इज़ नेचुरल, विच इज़ रियल, विच इज़ इंटीजर। यू नीड टू टेल मी द आंसर। ओके, ऑल राइट, रियल नंबर्स हो गया। देन वी कम टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, आप p/q की फॉर्म में कहते हो। जैसे मैंने कहा 1/2, 3/4, 7/9, ये रैशनल नंबर्स बनते हैं। अब p/q की फॉर्म में कंडीशन क्या होती है कि ये जो p और q है, ये कंडीशन होती है कि p और q कहाँ से आएंगे। तो ये p और q कहाँ से आते हैं, p एंड q कम्स फ्रॉम इंटीजर, तो हम इसको कहते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो साइन है ये आप किसके लिए यूज़ करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए। अब कंडीशन साथ में एक और होती है कि जो ये आपने q लिया है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में आप नंबर ले रही हैं, दैट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। क्योंकि अगर आपने नंबर 0 डिनोमिनेटर में ले लिया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाता है मैथ्स में, है ना। तो कंडीशन कही जाती है कि जब भी आप रैशनल नंबर स्टडी कर रही हैं तो q जो है वहाँ पर दैट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। मान लो मैंने कहा -2/7 तो नेगेटिव भी आ रहा है यहाँ पर, या मैं कह रही हूँ 1/3, दोनों पॉजिटिव है, या इफ़ आई एम सेइंग 4/-5, तो ये सभी कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। तो नंबर सिस्टम में आपने रैशनल, रियल, नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर सब तक स्टडी किया है। अब आप मुझे नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, ओके फाइन, एक और हम कर लेते हैं, इट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर से, रैशनल को आप q से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटीजर्स z से होता है, रियल नंबर्स जो था वो किससे आप डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं है। नाउ टेल मी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप कहते हैं आंसर इज +-2। तो +-2 को मैं +-2/1 भी लिख सकती हूँ, तो p/q की फॉर्म हो गई। इट मीन्स ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपका आंसर होता है 1.732। मतलब ये डेसिमल एक्सप्रेशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे चलता रहता है, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। ऐसे नंबर
जिनका आपको फुल स्क्वायर रूट नहीं मिलता वो सभी तो इरेशनल होते ही हैं. सो ऑल दिस नंबर्स आर इरेशनल. तो इसको आप आई से डिनोट करते हैं. लाइक √5 अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, यू विल से इट इज़ इरेशनल नंबर. ओके, व्हाट अबाउट √16, व्हाट अबाउट √9, रैशनल या इरेशनल? गिव मी योर आंसर. ओके, सो नंबर सिस्टम में आपको इन नंबर्स का ध्यान रखना है जो थ्रू आउट हम सेट थ्योरी में यूज़ करेंगे. ठीक है.